गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? हो आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो में मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ उसका आपको पहले पता चल गया होगा, आपने टाइटल देख ही लिया होगा। तो हाँ, मैं उसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब जैसे कि आपको पता ही होगा, मतलब जिनके घर पे गाय हैं, या वैसे तो सबको इतनी नॉलेज होगी कि आजकल एक तेज़ी से एक वायरस फैल रहा है, लंपी वायरस, जो कि मतलब जैसे गाय पशुओं वगैरह में, एनिमल्स में ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं उस रिगार्डिंग ही कुछ बात करने वाली हूँ। तो आज वो ना मेरी गाय में भी हो गया। हाँ, मतलब आज मुझे पता चला कि वो उनको भी हो गया है। और मुझे पता कैसे पता चला कि ऐसे मैंने एक्चुअली इसके बारे में ना इतने दिन से नहीं पढ़ा था, क्योंकि बहुत टाइम से हमारे गांव में भी हैं थोड़े पशु वगैरह, तो उनमें भी था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था ना, मैंने इसके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ा था। बट मैंने बस ऐसे सुना था कि ये लंपी वायरस थोड़े से ना एनिमल्स की बॉडी पे ऐसे फफोले जैसे हो जाते हैं, थोड़े फोड़े फोड़े से टाइप कुछ ऐसा हो जाता है, तो ऐसे करके होते हैं। तो सुबह आज मैं, जैसे जिनको पता ही होगा कि मैं घर पे होती हूँ और मैं घर पे गांव में हूँ, और मैं ये पशु छोड़ना, गाय वगैरह चराना, ये मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो आज भी मैं उनको छोड़ा था ऐसे चराने के लिए, तो शाम तक ठीक थी। तो अब मैंने सुबह इनको छोड़ा, तो फिर रास्ते में ना मैंने जाते जाते ना एक के थोड़े गले के ऊपर ना थोड़ा ऐसे वो फफोले जैसे देख लिए। तो मेरे को ना थोड़ा डाउट सा हो गया, तो मेरे को डाउट हुआ, तो मैंने मेरे घर पे, मतलब मम्मा तो सुबह ही चले गए थे, उनकी मीटिंग थी, तो कोई घर पे था नहीं। तो मेरे चाची थे, तो मैंने उनको, वो बर्तन धो रहे थे, मैंने उनको बोला, मैं चाची 1 मिनट आना, मैं कहा यार कुछ हुआ है। तो वो हाथ धो के वो आए, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने बोला कि हाँ, कि लग तो वैसे ही कुछ रहा है कि उसी टाइप से। फिर मेरे को थोड़ा डर भी लग गया था कि यार हो गया। तो फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तू ऐसे वहम नहीं कर, क्या पता ऐसे कुछ और हो गया, मच्छर ने काट लिया होगा, तो मच्छर के काटने से हो गया होगा, तो वहम मत कर, और कोई नहीं, ले जा कहते हैं इनको। फिर मैं थोड़ी और ऊपर की, फिर मैं उसको देखती रही, मतलब मेरे माइंड में ना वही चीज़ आ गई कि यार ऐसे। फिर मैंने एकदम से ना गूगल खोला, यूट्यूब वीडियोस चेक करी, तो मैंने सारी चीज़ें देखी, और मुझे सेम, मतलब वो होता है ना कि जब हम कुछ चीज़ें देखते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हमें वो उससे जुड़ी हुई लगती है। तो मुझे ना फिर से वही चीज़ मुझे वैसे ही दिखने लगी जैसे मैंने पिक्चर्स देखी थी। फिर आगे मेरे आंटी थे, तो वो घास काट रहे थे वहाँ पे। फिर मैंने उनको पूछा, मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं कहा देखो तो आप एक बार, मैं क्या आपको भी लग रहा है कि मुझे ही लग रहा है कि मैं शायद ज़्यादा ही वहम कर रही हूँ, या ज़्यादा ही मैं डर गई हूँ शायद इस वजह से। तो आंटी ने देखा, आंटी ने बोला कि लग तो वैसे ही कुछ रहा है, कि फिर ऐसे। फिर मुझे फिर थोड़ा सा डर लग गया। फिर मुझे पहले एक गाय में दिखा, तो मैंने एक गाय में देखा, फिर मैंने सोचा, सोचना क्या था, मतलब मैंने देखा, फिर मतलब फिर मेरे को बोला गया, मतलब मैंने उसको देखा, फिर मैंने सोचा कि कहीं और सबको ना फैल जाए, इसलिए अभी पता नहीं, हमें कंफर्म नहीं है कि वो चीज़ है या नहीं है। तो फिर मैं कहा वापस छोड़ देती हूँ। तो उसको मैं वापस लेके आई, मैंने उसको वापस बांधा, पानी पिलाया, उसको घास दिया, उसने सब कुछ खाया, नॉर्मल खा लिया, नॉर्मल बिहेव किया जैसा और टाइम लगता है। मैं ऐसा कुछ नहीं था कि अलग से कुछ बिहेव किया या ऐसा कुछ भी, नॉर्मल थी। तो मैं उसको घर लेके आई, फिर मैं वापस गई, तो मैंने अपने मम्मा को कॉल करी उस टाइम पे कि मम्मा गाय को कुछ ऐसा ऐसा हो गया। तो मेरे मम्मा को भी बहुत ज़्यादा प्यारी गाय, तो उनका पहला रिएक्शन मुझे गालियाँ देना था कि शायद ये मेरी वजह से है, क्योंकि ये चीज़ शायद हवा में फैल रही है तेज़ी से। अब यार वायरस है, ऐसे ही फैलता है, जिससे पहले हमें कोरोना वायरस हुआ था, इंसानों में, ह्यूमंस में हो रहा था, तो वैसे ही ये गाय में हो गया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने, मतलब उनको फ़ोन किया, तो उनका तो रिएक्शन ऐसा था कि हाँ तेरी वजह से हुआ होगा, कि ऐसे ऐसे कि तू उनको घर पे नहीं रख रही, छोड़े जा रही है, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने थोड़ी सी गालियाँ गुलियाँ सुन ली, फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने फिर देखा, फिर जैसे ही मैं सोचते सोचते जा रही थी ना थोड़ा ऊपर को, फिर मुझे दूसरी गाय में भी दिख गया। फिर मुझे दूसरी गाय में दिखा, फिर मैंने तीसरी को देखा, मुझे उसके गले पे भी दिखने लग गया, उसके टमी में भी दिखने लग गए। तो फिर तब तो मैं और भी ज़्यादा डर गई। फिर मैंने फिर मम्मा को कॉल करा, अपनी सिस्टर को कॉल करा, मैं यार दी ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि मैंने उसको पिक्चर्स भेजी कि यार देख कुछ इस तरीके से हो रहा है कि वही है। तो हमें डाउट था फिर भी कि पता नहीं वही चीज़ है कि नहीं है, ऐसे ऐसे करके। तो मम्मा को फिर भेजी, मम्मा ने फिर बोला कि ऐसा कर, इनको घर ले जा सबको, और घर पे बांध दे, घर पे इनको घास दे दियो, थोड़ा सा पानी पिला दियो, बाकी मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, वो आके चेक कर लेंगे।
मैं कहा ठीक है। फिर मैं उनको वैसे ही वापस लेके आ गई, मैंने उनको बांधा, उनको पानी पिलाया, घास लेके आई, मैंने उनको घास डाला, नॉर्मल था। फिर हम वेट कर रहे थे डॉक्टर भैया कब कि कब वो आएंगे, कब उनको देखेंगे। तो मैं ऐसे नॉर्मल थी। अब पता नहीं वही है कि नहीं है तो नहीं मेरे को पता, पर मैंने सुबह जैसे देखा। हट हट तो बाहर निकालो। अच्छा इसमें लग रहा है मेरे को सबसे ज्यादा। ये देखो, ये बटन देखो, ये जा पड़ देखो, ये जा पड़ देखो सारा इसे से पड़ो, ये पड़ो से जा पड़। ये बावा मैं वायरस से सारा ना तब छोड़ दो ना यार, ना छोड़ो भाई पशु थे। ओहो दूसरे बीच के तीनों रे ये बच्चे जी मंजोल यार सब भी रुके तो मंजोल एक केस नहीं आ रहा नवा कोई तो प्रॉब है पार के देखी ब्रोड़ा ने का बन झाड़ी देख तब वैसे आवा मैं वायरस से तो आदमी समझाने लग रहे। हाँ मैं वायरस पर से जितना बाहर रहो ने तीनों में कितनी माँ के चिमने से और कैसे जानी थी ये है हमें शिफ्ट होना था कि भी से बोलो में पार का शुरू है काम। और देख लो सामने आपके ये जरूरी नहीं कि भी जैसे खुंडे पे पशु तीनों के है या भी जो बाहर चलने के ये सब भी हवा में है जी वायरस, ये हवा में जी वायरस सारा ही। और अभी तो ये शुरुआत है ना जी, जब बढ़ने ना तब तो बिल्कुल पूरे शरीर में पड़ जाओ इतने झापड़ वगैरह बुखार वगैरह सोजी छाने शुरू हो जाओ तुम्हें। और लास्ट में छोड़ो पशु इतना घास मतलब जो खराब छोड़ो ना लास्ट की स्टेज में तो सभी भाई कहना हुआ यार नहीं तेरी ना मुंह तो थे नहीं वो अलग है जी, ये वाला वायरस पहली बार ही है ये फर्स्ट टाइम ही है ये पता नहीं है कहां आया है। डर रही है आपसे। चल थोड़ा सा जग में ये जो रस्सी है इनकी ना रस्सी पकड़ के आगे जी किस तरह गएगा मोर तन दे को तरीका है ना मारने लग रहे ना मम्मी लग रही है दो घुमाए से बास्ती से थी हो रहा तो क्या ट्रीटमेंट भी हुआ किसी देवी दे ना तो बात नहीं 1.8 हाँ जी बरोड़ा कॉस्टरन फोर्थ अभी ले लो इसके ठीक है बांध दो आप इनको अंदर आ जाओ। शायद तो बड़ो ना लगा बच्चे कैसे रहा तो उन्हें के दिए डिफेक्ट वैसे गलत सभी का ही है जी बार नहीं भीतर भी जब बुखार हो ना की बार तब तो नहीं तो बात तो तब दिक्कत आ सकती बच्चे को दिक्कत आ सकती तो शुरुआत में हाँ जी मार गए थे मेरे जल्दी ले इनको जी हर्षुस मांग ले। सबसे पहले मदन जी रहे 3 गाय इशू हुई जो बहुत बड़ी मुश्किल बचा गई। हाँ जी ये टैबलेट्स ही हैं सारी ना। हाँ जी ये अगर वाकना घाट मिल जाएगी आज बोलना उनके भाई यशवंत जी के पास ना ये 3 दिन का कोर्स रहेगा इन तीनों गाय के लिए। ठीक है सिट्राजिन की टैबलेट्स हैं। हाँ जी दूसरी पैरासिटामोल की है, तीसरी एंटीबायोटिक है शायद इसका मेरे को डाउट है कि शायद ये ना अगर मिल गए तीनों तो फिर वैलेंट को दे ठीक सारे चले मारे हर जगह यही खास हो है हवा ही है हवा है जैसी हो चले पीछे आज मेरे वैसी हवा चल पड़ी है इसके चलो करते तो रोना कहे पर जब हवा बंद खुद हो जाएगा जब तक थोड़ी ठंड की स्टार्टिंग नहीं होगी ना तब तक ऐसे रहना है काम चलेगा जब तक ठंडी है जब तक ठंड नहीं आती क्योंकि गर्मी होती है गर्मी और एक होती है इससे जेठ है भी नहीं होती। फिर देनी कैसे ये इनको देनी कैसे एक बार ये आज तक पता चला कि कौन सी मिलेगी ना ऊपर फिर बता देना मेरे को। ठीक
ठीक है भैया। फिर उसके साथ है नहीं पिन्नी पुन्नी में फिर उसके साथ जैसे भी अच्छा मम्मी कर लेंगे फिर आपको कॉल ना। हाँ जी कॉल कर लेना। ठीक है। और मुझे ये चीज़ दिखी 3 गाय में, 3 गाय में मुझे वही फफोले जैसे कुछ ऐसे ना उनकी बॉडी पे दिखे। अब यार ये चीज़ होती है ना कि यार हम तो ह्यूमंस हैं, हमें वायरस हुआ था, हम बोल सकते थे, हम बोल सकते हमें तकलीफ़ हो रही है, हमें फीवर आ रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, हम बोल लेंगे। वो किसके पास बोलेंगे यार। तो मतलब मुझे तो ना इन ह्यूमंस को लेके मतलब जानवरों से ज़्यादा अटैच है। तो मैं सुबह पता कितना रोई बैठ के कि, और क्योंकि सब मुझे ही ब्लेम करे थे, मुझे डांट रहे थे, कुछ मुझे उस तरीके से रोना आ रहा था, तो मैं रोती रही बैठ के, रोती मुझे काफ़ी टाइम हो गया रोते रोते। फिर भी मैं अपने आप को ऐसे कंट्रोल कर रही थी कि नहीं यार सबके सामने नहीं रोना है, कि मतलब फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि कैसे रो रही है। फिर पर मैंने बड़ा कंट्रोल करा, फिर मैं उनको घर पे बांधा, इतना सारा पानी पिलाया, सब कुछ। फिर अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर भी आए थे, वो उनको देख के गए, तो कंफर्म हो गया कि हाँ उनमें वायरस के सिम्टम्स हैं। बट अभी ये शुरुआत हो रही है, अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उनमें फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ गया या ऐसा कुछ नहीं, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। उनमें कुछ परसेंट है, उनका फ़ीवर चेक किया तो फ़ीवर इतना ज़्यादा भी नहीं था, नॉर्मल था। तो अभी शुरुआत हुई है, अभी पता चला। फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख के दी हैं और थोड़ा ध्यान रखने के लिए भी बोला है, तो अब हम ध्यान रखेंगे इनका। यार इस बारे में ना मैं इतना ही बोलूँगी ना यार, जिनके भी घर पे गाय है ना वो अपनी गाय का ध्यान रखो प्लीज़, क्योंकि ये वायरस सच्ची में जैसे पहले ह्यूमंस में वो कोरोना फैल रहा था, वैसे ये भी लंपी वायरस कुछ है, ये भी एनिमल्स में बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से। पहले ये गांव में था, उधर हो रहा था किसी की गाय में, तो हमने नॉर्मल लिया कि चलो कोई नहीं हमारी गाय सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। पर यार वो भी तो जानवर हैं, वो भी तो है ही हैं, उनमें भी तो जी जान है ही है जैसे हमारे अंदर है। तो यार ध्यान रखो उनका। और मुझे डॉक्टर ने बताया कि इसके लिए जिनकी मतलब अभी पहले मैं बता दूँ उनकी बॉडी पर मैं साइड में एक पिक्चर भी लगा दूँगी कि जिससे आपको पता चले अगर आपकी गाय में भी आपके एनिमल्स में सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप भी डॉक्टर को कॉल करो, उनके लिए मेडिसिन तो उनका अच्छे से इलाज कराओ। ऐसा नहीं है ये चीज़ ठीक हो जाएगी, जैसे उनका इलाज करो उनको। मतलब इसमें शायद ये है कि आपने जैसे हमारे ओबरा बोलते जहाँ पे हम गाय को बांधते तो उसको अच्छे से साफ़ करो, उसमें गोबर वगैरह को अच्छे से निकाल के और उनको धुआं लगा के रखो, क्योंकि ये चीज़ ना मक्खियों से फैलती है, मच्छरों से फैलती है, जो मतलब जो संक्रमित गाय हैं उनसे आके वो दूसरी गाय पे बैठेंगी, वो उनका खून चूस लेंगी, फिर ऐसे करके वो उनमें हो जाएगी, या वो किसी दूसरी संक्रमित गाय के उसमें संपर्क में आके उनमें फिर हो जाएगी ये चीज़। और ये पानी भी से भी फैल जाएगी, मतलब एक दूसरी गाय का शायद आप जूठा भी मत देना कि अगर आप पानी पिलाते तो अलग से पानी पिलाना गाय को जब तक ये चीज़ ठीक ना हो जाए। और हाँ कुछ इस तरीके से फैलती है, बाकी थोड़ा ऐसे ध्यान रखो। जो ओबरे वगैरह होते हैं जहाँ पे आप गाय को बांधते हो, तबेला जो भी है, तो वहाँ पे धुआं लगाओ, धुआं किसी भी चीज़ का हो सकता है, धुआं आग जला दो धुआं चल जाएगा, तो उस चीज़ से आप इसको सेफ रख सकते हो। क्योंकि यार देखो ना अब ये हम लोगों के हाथ में ही है, क्योंकि ये चीज़ अब वो खुद तो जानवर नहीं कर पाएंगे ना, कि अब वो खुद तो धुआं नहीं लगा सकते या खुद का अपना वो नहीं कर सकते। और हाँ मुझे बताया था डॉक्टर ने कि चूना होता है, आप चूने का छिड़काव करते रहो ओबरे की दीवारों में जहाँ पे भी हैं बांधते हैं उनको, और फिनाइल है, फिनाइल का भी ऐसे छिड़काव वगैरह करके उसको थोड़ा ऐसे इधर उधर गिरा के वो कर लो। और कुछ नहीं यार, मैं तो बोलूँगी बस ध्यान रखो, क्योंकि मुझे तो सच्ची में बहुत ज़्यादा दया आती है। क्योंकि सुबह मुझे जब पता चला ना कि अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, मैं जब देखा तो मैं इतना रोई बैठ के कि यार मतलब इनको भी हो गया, किसके पास बोलेंगे ये लोग, इनको कुछ हो जाएगा ये। और हमें तो सच्ची में जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्यारे। इवन मेरे घर पर इतने ज़्यादा गाय है ना, 14-15 तो होंगी। तो फिर आजकल मेरे को ही देखना पड़ रहा है, मम्मा भी घर पे नहीं है, तो मैं अकेली थी, तो मैं तो सच्ची बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो आप लोग भी वो करो, ध्यान रखो इनका। और क्या बोलूँ मैं, और मुझे ना याद नहीं आ रहा है इस रिगार्डिंग क्या बोलना है। थोड़ा बहुत ध्यान ना हमें ही रखना पड़ेगा इनका, क्योंकि यार जिस दिन ना मैंने स्टार्टिंग में सुना था ना कि यार ऐसी कुछ बीमारी है, ऐसा कुछ वायरस है जो गाय वगैरह में है, ह्यूमंस में नहीं है, तो उस दिन मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया, वो सोलन में रह रही है, तो रात को ना वो मेरे को कॉल मैसेज करके बोल रही
कि यार गाय की ना आवाज़ आ रही है। तुम्हें कैसी आवाज़ आ रही है? कि ऐसे ही वो ना चिल्ला रहे हैं। मैं कहा क्यों चिल्ला रहे हैं? कहते यार वो बीमारी चली हुई है ना आजकल की, उनको भी हो गया है। और यार बेचारे सड़क पे जो गाय है उनका तो कोई इलाज भी नहीं करता है, उनको तो कोई देखता भी नहीं है। मतलब उस दिन ना मैंने उसको बोली, मैं कहा बस इसके आगे ना कोई बात मत करियो, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे से नहीं सुना जा रहा है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। तो मैं कहा तू आगे मत बोल कुछ भी। और बस मैं उस दिन ना वो चैट वहीं छोड़ दी थी। और पर मुझे ना वो अंदर अंदर से इतनी चीज़ वो खा रही थी ना कि यार वो लोग जानवर कैसे वो सड़क पे है, उनका तो कोई इलाज भी नहीं करेगा, हम थोड़ा अपने जानवरों को देख लेंगे, इनका देखभाल कर लेंगे, उनको कौन दवाइयाँ देगा। पता नहीं कितने जानवर इससे मर गए हैं बेचारे। बस मैं इतना ही बोलूँगी इस बारे में कि ध्यान रखो अपनी गाय का जितना हो सके, इनको मतलब अच्छे से ट्रीट करो। मतलब आपको भी आपके यहाँ नियर कोई अगर आपके भी किसी होता है तो डॉक्टर को एकदम से इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। आप खुद ध्यान रखो इनका, क्योंकि खुद तो नहीं रख सकते ना। बस तो यही बोलूँगी, बाकी मैं अपडेट्स दूँगी कि मेरी गाय कैसी है। अब अभी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। क्योंकि वो स्टार्टिंग में हमने उनका फ़ीवर चेक करा था तो फ़ीवर इतना ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल था। तो मिलते हैं